इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, आयरन डोम भी ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम में धमाके, रियाज में अमरीकी सिफारतखाने में धमाके के बाद आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन से हमला किया गया, मामूली नुकसान हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुबई में अमरीकी फ़ौजी इज्तिमा पर हमले का दावा। तर्जुमान के मुताबिक हमले में 40 फ़ौजी हलाक, 70 जख्मी हुए। कतर, उर्दन और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। कब्रस में लबनान से बरतानवी अड्डे पर ड्रोन हमला। इसराइल और अमरीकी जारियत जारी, रात भर ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तेहरान में नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर और ओल्ड पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग को निशाना बनाया। यज़्द, फारिस और सनंदन शहर पर बमबारी। मज़ीद 57 शहादतों की तस्दीक। अमवात की तादाद 555 हो गई। सेहूनी तैयारों की लबनान में भी बमबारी। हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। ईरान के साथ जंग में 6 फौजी मारे जा चुके। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। दावा किया कि खलीज ओमान में ईरान के तमाम जहाज़ तबाह कर दिए, अब कोई ख़तरा नहीं। बैनुल-अक़वामी जहाज़ों का दिफा जारी रखा जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। उम्मीद है कि ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देगी। वाज़ेह किया कि तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से आज फ़ैसला करेंगे। अमरीका का 14 खलीजी ममालिक से अपने शहरियों को निकलने का हुक्म। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का ऐलान। वाज़ेह किया कि पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी का हुसूल जारी रखा जाएगा। ईरान पर हमलों में बेगुनाह बच्चे और लोग शहीद हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले, ख़ित्ते में अमरीकी अड्डे हमारे लिए जायज़ हदफ हैं। अपने दिफा के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ बाज़ाब्ता बंद करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि जो जहाज़ भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा, आग लगा देंगे। अमरीका को ईरान जंग तवील होने का खदशा। ट्रंप का ज़रूरत पड़ने पर ज़मीनी फ़ौज भेजने का इंदिया। जल्द बड़ी कार्रवाई का इंतबाह। कहा, इम्कान है कि ज़मीनी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा भी मुमकिन है कि ज़मीनी फ़ौज ज़रूरत बन जाए। अभी तक पूरी शिद्दत से निशाना नहीं बनाया। ईरान ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया। तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मिसाइल प्रोग्राम का ख़तरा कम करना पहली तरजीह। बैलिस्टिक मिसाइलों की साइट्स को निशाना बनाया। ईरान के पास अमरीका तक पहुँचने वाले मिसाइल थे। कतर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ख़त। अपनी हुदूद में ईरानी हमलों की मज़म्मत, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल करार। वाज़ेह किया कि हमलों पर जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। कशीदगी ख़त्म करने और मुज़ाकरात की अपील। ईरान के खिलाफ जंग, अमरीका को बड़ा झटका। 3 F-15 तैयारे गिरकर तबाह। फुटेज भी सामने आ गई। ईरान का फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराने का दावा। अमरीका की तरदीद। तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बने, सेंटकॉम का बयान। तैयारों का मलबा कुवैत में गिरा। पायलट बर वक्त इंजेक्ट होने पर बच गए। ऑपरेशन एपेक फ्यूरी में एक और अमरीकी फ़ौजी हलाक। मजमूई तादाद 4 हो गई। ऐसे मज़ीद इक़दामात से गुरेज किया जाना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का फ़रीक़ैन को सिफारतकारी पर तवज्जो देने पर जोर। कुवैत के वली अहद, ओमान के फरमरवा और शाम के सदर से राब्ते। ब्रदर ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। तंग नज़र भारतीय रहनुमा एक और जंग की तैयारी के दावेदार। जंग की सूरत में एक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का भारत को पैगाम। जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी कार्रवाइयों में इजाफा किया। तालिबान रजीम ने देख लिया रेड लाइन पार करने पर रद्दअमल क्या होता है। भारत और अफगानिस्तान दोनों को अपनी सलाहियतों का एक हिस्सा दिखाया। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुप्स को ख़त्म करना होगा। अफगान अवाम को हमेशा बहुत अजीज़ रखा, कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा।
पाकिस्तान या दहशत गर्दी में से किसी एक का इंतखाब कर लें, अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। सिक्योरिटी ज़राए की अफगानिस्तान के मामले पर ब्रीफिंग। बताया भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान पर पैसा लगा रहा है, खुद मैदान में आने की कोशिश करे तो ऐसा जवाब देंगे कि लग पता जाएगा। अगला हदफ पाकिस्तान होने का तासुर बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी। मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के हर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगी। अगर किसी को कोई शुबा है तो ज़मीनी हक़ाइक़ देख ले। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ कामयाबी से जारी। पाक फ़ौज की भरपूर कार्रवाइयाँ। अफ़गान तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 चेक पोस्टों पर कब्जा, 188 टैंक्स, 72 गाड़ियाँ और तोपखाना भी तबाह। अब तक 435 तालिबान रजीम के कारिंदे हलाक हो चुके। अफ़गानिस्तान के अंदर 51 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। आइंदा के रोड मैप का भी जायज़ा लिया। कौमी अहमियत के मामलात और कानून साजी के एजेंडे पर भी गुफ्तगू। इसराइल का जंगी जनून। लिबनान पर भी हमले। बैरूत में कई मकामात पर बम बरसाए। अमवात की तादाद 52 हो गई, 154 जख्मी। इसराइल का हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के सरबरा को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के सरबरा नईम कासिम को भी कत्ल करने की धमकी। लिबनान के सरहद पर फौज बढ़ा दी। हफ्ते की सुबह अली खामनाई के कंपाउंड में मौजूदगी की इत्तला अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने दी। ईरान पर दिन के वक्त हमला इसी इत्तला पर किया गया। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल कई माह से मौका की तलाश में थे। दोनों मुल्क चाहते थे आला ईरानी हुकाम किसी जगह इकट्ठे हों। इजलास के मुकाम को पता चलते ही रात का इंतजार करने के बजाय फौरी एक्शन लिया गया। ईरान जौहरी मुआहदे पर दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, अली लारिजानी अमेरिका से बातचीत के लिए ओमानी सालिसों से राबते कर रहे हैं। अली लारिजानी की तरदीद, मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा, ईरान ने पहल नहीं की। अमेरिकी सदर अपने फौजियों की मजीद हलाकतों से खौफजदा हैं। खुद को तवील जंग के लिए तैयार कर लिया है। गलत अंदाजा लगाकर मुहिम जोई करने वाले दुश्मन को पछताने पर मजबूर करेंगे। तवील लड़ाई फ़िज़ाई दिफाई ज़खायर को मजीद कमज़ोर कर देगी। ईरान से जंग तवील होने पर पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया को तशवीश। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके कई हफ्तों तक तूल पकड़ सकता है। एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 या 3 इंटरसेप्टर्स दरकार। किसी दिन ये न कहना पड़े कि मिसाइल खत्म हो गए, कार्रवाई रोक रहे हैं। अमेरिकी हुक्काम रजीम चेंज से मुतालिक भी शुकूक व शुबहात का शिकार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से मुस्तकबिल करीब में तब्दीली का इम्कान नहीं। बगावत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम लीडर की जगह किसी और सख्तगीर रहनुमा को लाया जाएगा। अमेरिका ईरान के जंग के असरात दुनिया भर की बड़ी स्टॉक मार्केट्स में भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। तारीख की सबसे बड़ी मंदी। इंडेक्स 16,000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी जलजिला। हांगकांग और ताइवान में 2% गिरावट। जापान का निकाई इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज भी बंद रहेंगी। कुवैत स्टॉक मार्केट को अगले नोटिस तक बंद रखने का फैसला। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मलेशिया को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। राना वहीद, सुफियान खान, ज़करिया हयात, नदीम अहमद और मोहम्मद इमाद ने एक-एक गोल किया।